बहुत स्वागत। खास खबर में सबसे पहले बात शराबबंदी की। शराबबंदी को लेकर सियासत खूब होती है, लेकिन शासन प्रशासन की राह ताके बिना शराब पर लगाम लगाने की हिम्मत सभी नहीं कर पाते। बालोद के ग्राम घुमका ने यह हिम्मत, यह साहस, यह हौसला दिखाया। धमकियों से डरे बगैर ग्रामीण शराब के खिलाफ खड़े हो गए। शराब के खिलाफ ग्रामीणों ने सख्ती दिखाई और उसमें महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। धमकी काम ना आई, घुमका ने सख्ती दिखाई। दारूबाजी पर पाबंदी, ग्रामीणों ने की शराबबंदी। बालोद जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा घुमका गांव, करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव में अब शराब के कारण हंगामा नहीं होगा। ग्रामीणों ने ऐसी सख्ती दिखाई है कि हंगामा करने से पहले सैकड़ों दफा सोचना पड़ेगा। इस गांव में हाल ही में एक ग्रामीण ने गांव में अवैध शराब बेचने वाले के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और जनप्रतिनिधियों के साथ ही थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपी ने घर जाकर उसे डराया धमकाया। लेकिन डरने की बजाय ग्रामीण गांव के जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी और फिर शराब की समस्या को खत्म करने के लिए गांव में आपातकालीन बैठक रखने का फैसला लिया गया। हमारे गांव में माहौल बहुत बिगड़ रहा था। गांव में चौक चौराहा में गली में गाली गलौज करते थे। अवैध शराब के कारण ये सब हो रहा था, जिसके चलते गांव के छोटे छोटे बच्चे लोग भी बिगड़ रहे थे। वो लोग भी शराब को पी रहे थे और गांव में माहौल खराब हो रहा था, जिसको देखते हुए गांव बंद करके महिलाओं एवं पुरुषों का बैठक किया गया, जिसमें महिलाएं अपनी सहभागिता अच्छे तरह से निभाई। महिलाएं आगे आकर इन अवैध शराब बेचने वालों को और गाली गलौज करने वालों को अर्थदंड से दंडित किए हैं। गांव में मुनादी कराई गई और यह तय किया गया कि हर घर से एक महिला और एक पुरुष को गांव के मुख्य चौक पर इकट्ठा होना होगा। इस दिन किसी भी ग्रामीण के कहीं जाने पर पाबंदी लगा दी गई, यहाँ तक कि गांव को बंद कर दिया गया। जिसके बाद बैठक हुई। इस बैठक में महिलाओं को आगे रखा गया। पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने अवैध शराब बेचने वालों को हाजिरी देने को कहा, जिसके बाद 5 लोग खुद ही आए और अवैध शराब बेचने की बात कबूल की। बैठक में मौजूद महिलाओं ने इससे 2-2 हजार रुपए अर्थदंड वसूल किए। इन्होंने शराब नहीं बेचने का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया, जिसके बाद पंचायत के पास मौजूद अवैध शराब बेचने वालों की लिस्ट में से 7 लोगों के नाम को सार्वजनिक किया गया और इनसे 5-5 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही इनसे शराब नहीं बेचने की सहमति ली गई। माहौल ही ऐसा हो गया था कि यहाँ शराब बिक्री और हुड़दंग बहुत ज़्यादा हो गया था। इस कारण हम लोग महिलाएं हैं, पुरुष वर्ग है, सब लोग इस माहौल को देखते हुए एक गांव बंद करके एक मीटिंग दिए और सर्वसहमति से यहाँ पर उस बात को रखे हैं कि यहाँ पर अवैध शराब बिक्री और यहाँ पीने वाले का और छोटे छोटे बच्चों पर ज़्यादा असर हो रहा था। इसको देखते हुए हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि गांव में शराबबंदी पर रोक लगाया जाए, बिक्री पर। ये सख्ती सिर्फ शराब बेचने वालों के लिए ही नहीं, शराबियों के लिए भी थी। शराब पीकर गाली गलौज करने के आरोपी से भी 20,000 रुपए अर्थदंड लिया गया। इस तरह महिलाओं के फैसले से 65,000 रुपए जमा किए गए। इन पैसों से गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया गया और ये भी फैसला लिया गया कि शराब पीकर हुड़दंग करने पर 20,000, शराब की बिक्री पर 51,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। अर्थदंड लिया गया है, उससे सीसीटीवी कैमरा चौक में और गांव के गलियों में लगाया जाएगा, जिससे गांव में अवैध शराब बेचने वाले पर निगरानी किया जाएगा। और मैं आशा करती हूं कि इससे निगरानी करके हम अपने गांव को आगे आकर सुधारने में कोशिश करेंगे। घुमका ने शराब पर सख्ती दिखाई। शराबबंदी के लिए सरकार से गुहार लगाने की बजाय खुद कड़ा फैसला लिया। इस फैसले में महिलाओं की अहम भूमिका रही, जिनकी पहल से शराब पर लगाम लगी।
बालोद से न्यूज़ 18 के लिए दिलेश्वर देवांगन की रिपोर्ट। दरअसल इसी इच्छा शक्ति, इसी हौसले और इसी हिम्मत की जरूरत होती है शराबबंदी के लिए। सहयोगी दिलेश्वर हमारे साथ जुड़ेंगे। दिलेश्वर के पास हम आपको लिए चलेंगे और उनसे जानेंगे कि इस मकाम तक आने में कितनी क्या दिक्कतें इस गांव को आई हैं और समझेंगे उनसे कि किस तरह से ये गांव अपने आप में एक मिसाल बन गया। क्या दूसरे गांव भी इससे प्रेरणा लेने को तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। तो महिलाओं ने शराब पर सख्ती की, शराबियों से जुर्माना वसूला गया और आखिरकार शराब से मुक्ति घुमका को मिली। और सहयोगी दिलेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलेश्वर, क्या इस मिसाल बन चुके गांव से आसपास के गांव भी सीखने को तैयार हैं? प्रशासन का कोई रुख, तारीफ, प्रशंसा अगर मिली हो तो वो भी बताएं दिलेश्वर। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि पूरे बालोद जिले के अलावा पूरे प्रदेश भर में ये गांव जो है वो एक मिसाल के रूप में सामने आया, मिसाल के रूप में पेश किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीणों ने फैसला लिया है शराबबंदी को लेकर कि गांव में जिस तरह से अवैध शराब की बिक्री हो रही थी और अवैध शराब की बिक्री के कारण वहां के जो युवा जो है वो नशे के आदी होते जा रहे थे, नशे के शिकार होते जा रहे थे। इसके अलावा गाँव में अशांति का माहौल, गलियों में गाली गलौज की भी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जो है ग्रामीणों ने फैसला लिया और फैसला लेने के बाद में दूसरे ही दिन आपातकालीन बैठक बुलाई और बैठक में यह तय किया गया कि बैठक में ये खास बात यह रही कि वहां पर महिलाओं को आगे लाया गया, महिलाएं उसमें फैसला ले सके। और वहां पर बैठक में यह तय किया गया कि जो अवैध रूप से शराब की बिक्री अभी वर्तमान में करता है उसको अभी फिलहाल थोड़ा बहुत दंडित किया जाए, जिसके कारण से वहां जो 5 लोग जो थे वो खुलकर आ गया कि हम यहाँ पर शराब बेचते हैं और आने वाले आगे हम नहीं बेचेंगे, जिसके कारण से उसे 2000 रुपए से दंडित किया गया। तो वहीं जो 7 जो अन्य लोग जो थे जिनकी सूची गांव के जनप्रतिनिधियों के पास में थी, तो वो लोग आगे नहीं है, जिसके कारण से वहां बैठक में उनका नाम जी एक व्यक्ति जी जी वो जो है। चलिए दिलेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मिसाल बन गया है ये गांव। और अब दिखाते हैं भ्रष्टाचार का बिल। तो क्या आपने डीजल से दौड़ने वाली मोटरसाइकिल, बाइक, मोटर बाइक देखी है? क्या 36 लीटर फ्यूल टैंक ऐसा किसी बाइक में आपने देखा है? जाहिरा तौर पर नहीं देखा होगा, लेकिन अगर भ्रष्टाचार का बिल बनवाना हो तो सब पॉसिबल है। जशपुर में एक अधिकारी ने ऐसा ही कारनामा कर दिखाया। अधिकारी की गाड़ी डीजल है सरकारी, साहब की कारगुजारी बजट में सेंध मारी। अधिकारी आमतौर पर दौरे के लिए कार पर सवार होकर निकलते हैं, लेकिन अगर कोई सरकारी अधिकारी ट्रैक्टर या बाइक पर फील्ड में निकल जाए तो इसे ड्यूटी के प्रति निष्ठा कहेंगे। जशपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन यहां बात निष्ठा की नहीं, गड़बड़ झाले की है। दुलदुला के तत्कालीन सीईओ प्रेम सिंह मरकाम पर अपनी निजी गाड़ियों समेत कई गाड़ियों में सरकारी डीजल के इस्तेमाल का आरोप लगा है। हरिशंकर राय नाम के आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी निकाली है। मोटरसाइकिल जो पेट्रोल से चलता है उसको डीजल भरवाएं एक बार, जिसकी कैपेसिटी 12 लीटर है उसमें 36 लीटर तेल भरवाएं एक बार में। ये अपने व्यक्तिगत 3 वाहनों में क्या तेल भरवाएं हैं, बिना नंबरों के गाड़ी में, ट्रैक्टर और क्या वैन वगैरह में जो है उसमें भी बिना नंबरों के गाड़ी में तेल भरवा के क्या कहते हैं तेल पैसा निकाले हैं। ये सब का बिल इसमें मैं जो है मेरे पास जो प्रमाणित करके विभाग के द्वारा दिया गया है, मैं साथ मेरे कोई अधिकारी बॉक्सर मोटरसाइकिल में डीजल भराकर, यहाँ तक कि ट्रैक्टर में डीजल भरा करके और सरकारी दौरा करने का बिल पास किया है। सीईओ ने ट्रैक्टर, बाइक समेत कई गाड़ियों में सरकारी डीजल का इस्तेमाल किया। करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में 143 बार में 3,82,000 रुपए से ज्यादा का डीजल डाला गया। बताया जा रहा है कि अधिकारी ने बाइक से दौरा दिखाकर पैसे निकाल लिए। आरटीआई कार्यकर्ता सीईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस मामले में तत्कालीन सीईओ अपनी सफाई दे रहे हैं।
इनके कार्यकाल में जितने पैसे आए होंगे मुश्किल से चौथाइयों पैसा आम जनता तक नहीं पहुंचा होगा। जिस तरह के भ्रष्टाचारी सिर्फ तेल भर से दिखता है, उससे ऐसा मेरे प्रतीत होता है कि आम जनता तक इनके कार्यकाल में चौथाई पैसा भी नहीं मिला होगा। जो शिकायत कर था वो क्या मामला? अरे कोई सुनो, वो क्या है, वो मेरी गाड़ी है CG12, समझ रहे हो, AX है, उसको वो बिल में धोखे से वो BX लिखा है। अच्छा, आपको बता, गाड़ी वही है 995। हाँ, 995। उसको जो है वो जो भी है उसको शो कर रहा है बक्सर। हाँ, नहीं, हाँ, समझ रहे हो। बताया जा रहा है कि सीईओ करीब 3 सालों से डीजल का खेल कर रहे थे। आरटीआई कार्यकर्ता ने सरकारी पैसे के दुरुपयोग के मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की है। इस मामले की एक विभागीय जांच भी हुई जिसमें सरकारी डीजल का दुरुपयोग का मामला सामने आया है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं एसपी साहब के शिकायत किया था, एसपी साहब दुलदुला थाना भेजे थे, दुलदुला थाना वाले लिख के दिए शायद कि इनको विभागीय जांच करवाया जाए, तो फिर एसपी साहब उसको जिला पंचायत सीओ के पास भेजे। जिला पंचायत सीओ ने उप आयुक्त ट्राइबल के पास भेजे। उप आयुक्त महोदय क्या कहते हैं कुनकुरी के सीओ, जनपद पंचायत सीओ के पास भेजे, जो सेम रैंक के द्वारा सेम रैंक का अधिकारी का जांचे नहीं होता, नियम विरुद्ध जांच हुआ है। तो जांच में तो पुष्टि हुई है ना कि हाँ, जांच में पुष्टि हुई है, जो खुद लिख के दिए तो क्या कहते हैं ये पाया जाए तेल भरवा है। आरटीआई से तत्कालीन सीईओ के घोटाले का खुलासा हुआ। पेट्रोल डीजल के पैसे सरकारी दौरे के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी ने बाइक तक में डीजल भराकर दौरे की बात कही है। अब ये देखना है कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। बिजली, पानी, सड़क ये मूलभूत जरूरतें हैं, लेकिन धमतरी के भरारी गांव के 40 परिवार बीते 6 साल से ये मूलभूत सुविधाएं इन्हें नहीं मिल रही, जबकि इन परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत एक जगह पर बसाया गया है। मजबूरी में ये तमाम जो परिवार हैं वो नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। खासकर बरसात के दिनों में काफी परेशानी होती है, क्योंकि आए दिन घरों में सांप और बिच्छू घुस रहे हैं, जान का खतरा बना हुआ है। ये परिवार जनप्रतिनिधि से लेकर अफसरों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। ऐसे में इन्होंने जिला प्रशासन तक समस्याओं को पहुंचाया और उसके बाद कलेक्टर ने इन्हें समाधान का भरोसा दिया है। बिजली नहीं है, ना लाइन नहीं है, ना पानी नहीं है, कीड़ा मकोड़ा घर में घुस जाते। बरसात का दिन है, सांप बिच्छू घुस जा रहा है। ये करीब मतलब 6-7 साल हो गया है। बस इंदिरावास दिया है घर, उसमें लाइन नहीं है, ना बिजली पानी कुछ नहीं। अरे प्रस्ताव नहीं दे रहा है आज तक। आवास मिले ना हमारे विजय में आबादी पर हम आवास देंगे, तो वहाँ नल जल योजना होना चाहिए। नहीं, नल जल योजना नहीं है, बिजली भी नहीं है, सांप बेरू का आदि है, सांप बिच्छू। अभी हम तरिया से पीथन छान के या फिर नदिया है, ये महानदी जोगे है, उनमें बाढ़ आए ना, उनमें से कुछ जगह बचे नहीं, बगल में जगह होकर से मंझरिया खान के दिया था। मैं तत्काल अभी PHE को मैं आवेदन को फॉरवर्ड किया है, मौके पे जाकर देखें। और बिजली विभाग को भी कहा है कि वहाँ पर अगर बिजली का पोल नहीं है तो हम पोल लगवाएंगे, और पानी के लिए अगर उचित व्यवस्था नहीं है, नल जल जीवन का जो अगर कनेक्शन अगर नहीं पहुँच पाया है तो टेम्परेरी रूप से वहाँ पर बोर भी कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से हम परीक्षण करेंगे, जैसा उचित होगा वैसा कार्य करेंगे। तो भरारी गांव को आश्वासन मिला है। अभिषेक हमारे सहयोगी धमतरी से हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर अभिषेक के पास हम आपको लिए चलेंगे। अभिषेक आपको नजर आ रहे होंगे। अभिषेक, भरारी गांव को आश्वासन मिला है, सुविधाएं कब तक मिलेंगी? काम कर रहे होते हैं, प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी जो अगर दौरा कर रहे होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। अगर 7 साल से एक ही स्थिति बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि ना पंचायत के लोग काम कर रहे हैं, ना जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, ना जिला प्रशासन का वो अंग काम कर रहा है जिसे काम करना चाहिए था। तो इस कारण 6 साल से स्थिति यथावत बनी हुई है। अभी भी धमतरी के कलेक्टर कह रहे हैं कि हमने तत्काल निर्देश दिए हैं, लेकिन इन निर्देशों का जमीन पर जो एग्जीक्यूशन है वो कब तक देखने को मिलेगा, मुझ पर भी हम संदेह कर सकते हैं। क्योंकि अगर
ये स्थिति लगातार शिकायतों की बात नहीं सुधरी है, तो अभी भी इस आश्वासन पर कितना भरोसा करें, ये सवाल है। और गांव की जो दुर्दशा है वो काफी ज्यादा है अभी, क्योंकि बारिश अच्छी हुई, बांध से पानी छोड़ा गया है, महानदी के तट पर ये गांव है, तो नदी में भी पानी है, तो लोगों को कम से कम पीने के पानी के लिए नदिया जो कहते हैं रेत को खोद कर नीचे का पानी निकालते फिर से छान कर पीते हैं, वहाँ का पानी से काम चल रहा है। अगर नदी में पानी ना होता तो गांव का जो तालाब है उसके पानी को उबाल कर छान कर इन्हें पीना पड़ता है, और तमाम निस्तारी के लिए पानी, बिना पानी जीवन संभव नहीं है। और ये गांव देखा कि पानी कितना संकट इस गांव के सामने है। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास बनाया तो है लेकिन बिजली नहीं मिली है। बिजली नहीं होने से जीवन में अंधेरा है। बिना बिजली को आज तक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें बिजली के बिना कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन देखना हो कि आश्वासन जो कलेक्टर साहब का है वो कब फलीभूत होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अभिषेक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब खबर रतलाम से। दो गुटों में विवाद के बाद बवाल मच गया। सरवड़ गांव का यह मामला है, रतलाम के सरवड़ गांव का, और दो पक्षों में विवाद हुआ। बिलपांक थाने पहुंचे एक पक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। बिलपांक थाने पर पथराव कर दिया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। बवाल में दो पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। इलाके में तनाव है, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात करना पड़ा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दो पक्षों में विवाद हो गया। सरवड़ गांव बिलपांक थाना इलाका लगता है। एक पक्ष बिलपांक थाने पहुंचा था, फिर पथराव उसने शुरू कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया, बवाल हो गया, दो पुलिस वाले घायल हो गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात करना पड़ा है। सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, इस घटना की पूरी जानकारी दें, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिलपांक इससे पहले भी उत्पात मचाने को लेकर, बदमाशी को लेकर सुर्खियों में रहा है। जी बिल्कुल, बिलपांक थाने के जब भी नाम आते हैं तो बड़े से बड़ा विवाद ही थाने से जुड़ा हुआ मिलता है हमें। और जहाँ तक विवाद की बात है तो कल रात का सरवड़ गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। दो पक्षों के बीच में यहाँ पे विवाद हुआ था, लेकिन आज जब दोनों ही पक्ष आमने सामने होकर थाने पहुंचे थे तो उसी बात को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ गया। एक पक्ष ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, और इसी बात से नाराज होकर इस पक्ष ने थाने के ऊपर पथराव कर दिया। 3 से 4 बाइकों में यहाँ पे तोड़फोड़ कर दी, जिसके चलते पथराव की वजह से 2 से 3 पुलिसकर्मी यहाँ पे चोटिल हुए हैं। हंगामे और बवाल की सूचना के बाद पुलिस ने यहाँ पे हल्का लाठीचार्ज भी, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल रतलाम के इस बिलपांक थाने पर पहुंचा है। समझाइश के बाद में अब यह कोशिश की जा रही है कि दोनों पक्ष कहीं न कहीं अब समझौता करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। रतलाम ग्रामीण के जो विधायक है दिलीप मकवाना और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है राजेंद्र जी, वो भी यहाँ थाने पर पहुंचे हैं। और अब देखना यह है कि आखिर अगला स्टेप क्या होता है, क्योंकि पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में बोलने से बच रहे हैं। उनका ये कहना है कि बड़ा मामला है तो बड़े अधिकारी ही इस पूरे मामले को लेकर कुछ कह पाएंगे। तो सीआई और एसडीओपी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जी ललित, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट इस खबर का हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब बड़ी खबर खरगोन से। मासूम बच्चियों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में ये 2 शव मिले हैं। ये दोनों बच्चियां कल से गायब थीं। एक की उम्र 4 साल और एक की उम्र 5 साल है। लड़कियों के परिजनों ने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। किसान ने खेत में पानी लेने के दौरान ये शव देखे। अपहरण का मामला दर्ज कर पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि मामला संदिग्ध है। एसपी का यह कहना है कि वो जल्द इस मामले का खुलासा करेंगे। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या अपडेट? मैं आपको बताना चाहूंगा कि खरगोन जिले का कसराव थाना किरगांव करके एक है। यहाँ पर 2 नाबालिग बालिका है। पंखुड़ी 4 वर्ष की है, ताराचंद की लड़की है, और एक आस्था है 5 वर्ष की लड़की है, मोहन की लड़की है। शुक्रवार कल अचानक लापता हो गई थी, और उसके बाद परिजनों ने देर शाम थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्रकरण भी गुमशुदगी का दर्ज कर लिया था। और आज जब ये किरगांव एक खेत में कुआं है, कुएं में जब किसान पानी लेने गया था, उस दौरान जब
उसने देखा कुएं में लाश दिखी, मौके पुलिस को सूचना दी गई, ग्रामीण पहुंच लोगों की भीड़ पीछे दोनों के शव निकाल लिए गए और पोस्टमार्टम के लिए इनका पोस्टमार्टम कसरावद में चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं संदिग्ध परिस्थितियां मानी जा रही है। पुलिस ने विवेचना कर रही है। एसपी धर्मवीर सिंह यादव से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रकरण कल दर्ज कर लिया गया था और पूरी विवेचना की जा रही। मौके पर एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह पवार मौजूद हैं और शव तेज हादसा हुआ था, निहालपुर मुंडी गांव के पास ये हादसा हुआ था। SDERF की टीम ने शव को बरामद किया है, खोजा है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।